everyone, welcome to Advay Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने क्या किया, पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन को हमने स्टार्ट किया, जहां पे हमने मॉडुलस फंक्शन को जबरदस्त तरीके से कवर किया। मॉडुलस फंक्शन का मैंने मतलब समझाया, उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बताया आपको, फिर मैंने ग्राफ उसका दिखाया आपको, प्रॉपर्टीज बताया, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलस क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करोगे उसके बारे में बताया। तो आज जो है मैं अपना आज की क्लास में हम अपना दूसरा पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन और हेडिंग इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ओके। तो सिग्नम फंक्शन क्या करता है ना, सिग्नम फंक्शन, इसको आप लोग क्या बोलते हो, साइन फंक्शन, साइन फंक्शन है ना। बट जनरली हम लोग साइन यूज नहीं करते, पता है क्यों? एक्चुअली बोलने में सुनने में कैसा लगता है ये साइन फंक्शन, सुनने में कैसा लगता है साइन फंक्शन, which is kind of contradictory with the word sin, है ना, साइन फंक्शन। समझो ये हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, साइन फंक्शन, एंड ये भी साइन। तो एक्सेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग सिग्नम फंक्शन ही बोलते हैं, बट उसको साइन फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों साइन फंक्शन बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, रीजन क्या है बोलने का, ठीक है। तो जनरली वी विल सी व्हाट सिग्नम फंक्शन ओनली, है ना। सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड एज सिग्नम function is defined as, है ना, f of x is equals to sgn, signum of x that is equals to what, mod x by x or x by mod x when x not equals to 0 is equals to 0 when x is equals to 0। देखिए, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। दिस इज द रीजन व्हाई वी से सिग्नम फंक्शन इज आल्सो ए पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि ऐसे लिखे हो आप, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, अगर मैं बोलूं कि ये क्या हो जाएगा 1, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0। क्यों? जब x पॉजिटिव होगा मॉड x भी x होगा, तो x बाय x इज 1, या फिर इसको बोल दो x बाय x इज 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा कब, जब x इज इक्वल टू 0। जब x इज लेस देन 0 होगा तो ये माइनस x हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, है ना। तो x इज लेस देन 0। So this is how the signum function works। तो बेसिकली सिग्नम फंक्शन क्या करता है, सिग्नम फंक्शन इसका साइन को चेक करता है। अगर इसका साइन पॉजिटिव है, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है, सिग्नम फंक्शन क्या करता है, वैल्यू 1 दे देता है। 1 मतलब अच्छा उसका फंक्शन क्या है, जो फंक्शन है यहाँ पे x हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसका वैल्यू क्या है, अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा -1। अगर इसका वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन भी क्या दे देगा, 0। इट्स लाइक एन इंडिकेटर, समझ रहे हो। ये क्या करता है, अगर सिग्नम ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, लेट्स से x की जगह पे f of x है, अगर f of x नहीं लेता हूं, लेट्स से g of x लेता हूं, सिग्नम ऑफ g of x अगर 1 आया तो हम समझ जाएंगे कि जो g of x जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना। अगर हमको g of x, सिग्नम ऑफ g of x अगर नेगेटिव मिल गया तो -1 मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि सिग्नम ऑफ दैट फंक्शन इज व्हाट, नेगेटिव। दैट इज व्हाट, वो फंक्शन x के उस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए हमको -1 मिल गया। तो सिग्नम फंक्शन x लाइक ए फ्लैगिंग फंक्शन है, क्या करता है, फ्लैग को रेस कर देता है। पॉजिटिव 1 रेस कर दिया, नेगेटिव -1 रेस कर दिया, 0 है वैल्यू तो 0 रेस कर दिया। इट्स जस्ट लाइक दैट, ओके। तो ये होता है सिग्नम फंक्शन, एंड इसीलिए ये साइन को देख के अपना वैल्यू देता है, तो इसीलिए आप इसको क्या बोल देते हो, साइन फंक्शन, है ना। ये x का साइन को देख के अपना वैल्यू दिया ना, अगर x पॉजिटिव रहा तो 1 दे दिया, x नेगेटिव रहा तो -1 दे दिया, दैट मींस साइन को देख के अपना वैल्यू दे रहा है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी से व्हाट, दिस इज व्हाट, द सिग्नम फंक्शन इज व्हाट, अ साइन फंक्शन। बट हम लोग साइन वर्ड यूज नहीं करेंगे, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन, ठीक है। चलो ये कांसेप्ट एकदम क्लियर। अगर इसकी ग्राफ की बात कर लूं मैं, ग्राफ, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप, देखो सिंपल सा एकदम ग्राफ बनेगा इसका। कैसे बनेगा, देखो x जब 0 से बड़ा है तो 1 है, x 0 पे 0 है तो 0 पे 0 है ना। जब 0 से बड़ा है तो 1 है, जब 0 से छोटा है तो -1 है, लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा इधर हो गया बैंड, हाँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका क्या है 1, ये आपका -1 और ये आपका 0 है। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, सिग्नम फंक्शन, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। अगर मैं बोलूं कि सिग्नम फंक्शन ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन, आप बोलोगे सर इट्स एन ऑड फंक्शन। व्हाई? सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स है ना, देखो ना फर्स्ट में और इस क्वाड्रेंट में सिमेट्री दिख रहा है ना आपको, एक दिस इज व्हाट, एन ऑड फंक्शन, function that is f of -x is equals to -f of x। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं,
सिग्नम ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सिग्नम ऑफ एक्स। तो होगा भी क्यों नहीं होगा, है ना, सब उलट पुलट हो जाएगा ना अगर आप सिग्नम ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सिग्नम ऑफ एक्स करोगे तो, ठीक है। माइनस सिग्नम ऑफ एक्स मतलब व्हाट, ये -1 हो जाएगा, ये 0 ये 1 हो जाएगा ना। जब सिग्नम ऑफ माइनस एक्स करोगे तो उसको बदल देगा। तो बोथ आर सेम, आप करके देख सकते, आई एम जस्ट गिविंग दिस काइंड ऑफ होमवर्क, है ना। ये आप खुद चेक कर सकते हो, बस इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज बदल जाएंगे, दोनों अल्टीमेटली इक्वली होंगे, ठीक है। इसमें आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ओके चलो, अब अगर समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, अरे भाई सिग्नम एक्स अगर ये होता है तो माइनस ऑफ सिग्नम एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 लग जाएगा, यहाँ पे 0 और ये 1 का 1 हो जाएगा, बस सिंपल, यही तो करना है आपको। इसमें और कौन सा मतलब तोप सा कोई चीज हो गया जो एकदम समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। और अगर इसको तोड़ोगे, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स को तोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 कब, जब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, 0 कब, जब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, -1 कब, जब माइनस एक्स लेस देन 0 होगा, है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1 कब, जब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स इज लेस देन 0, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा कब, माइनस एक्स इक्वल टू 0 मींस व्हाट, एक्स इक्वल टू 0, ये -1 हो जाएगा कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, बस यही तो आपको मिलेगा ना। और जब माइनस ऑफ सिग्नम एक्स करोगे तो यही मिल रहा है आपको, देखो जब माइनस, ये आपका क्या आ गया, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स आ गया, ठीक है, मैं कर ही दिया, देखो मैं कर ही दिया मतलब, ठीक है ना। माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, माइनस ऑफ सिग्नम एक्स मतलब क्या, वैल्यू को रिवर्स कर दो तो -1 हो जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन 0, 0 हो जाएगा जब एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1 हो जाएगा जब एक्स इज लेस देन 0, यही आया देखो, 1 एक्स लेस देन 0, 0 पे 0, एक्स ग्रेटर देन 0 पे -1, एक्स देन 0 पे -1, इसलिए। पर ये सब होना ही था ना यार, ये तो ऑड फंक्शन है, इसको तो होना ही था ऐसा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डील विद द सिग्नम फंक्शन, इट इज नोन एज व्हाट, अ फ्लैगिंग फंक्शन, यू कैन से। ये क्या करता है, इसके पास 3 फ्लैग होते हैं, है ना। जैसे ही ये देखता है कि एक फंक्शन का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, सीधा फ्लैग 1 को रेस कर देता है। जैसे ये देखता है कि एक फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, उस पर जब आप सिग्नम लगाते हो तो आपको क्या दे देता है, वो सीधा फ्लैग -1 रेस कर देता है। इससे पता चल जाता है कि वो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दिस इज द यूज ऑफ द सिग्नम फंक्शन, ठीक है। हम देखते हैं इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बस सिग्नम फंक्शन इतना ही है, इससे और कुछ नहीं ज्यादा आपको जानना है सिग्नम फंक्शन में, ठीक है। अगर मैं बोलूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जब करेंगे तो डोंट वरी, अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको कंसेप्ट को जबरदस्त तरीके से समझाने का, है ना। एज ऑफ नाउ दैट इज माय मेन मोटिव कि आपको कंसेप्ट जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाए। फिर मैं तो क्वेश्चन कराता, आपको मेरा स्टाइल तो पता ही है ना, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एक्चुअल में क्या होता है देखो, एज ऑफ नाउ मैं बहुत सारे क्वेश्चन ले सकता हूँ, बट हो सकता है कि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो जाए या फिर कुछ हो जाए, लिस्ट इंटीजर यूज हो जाए जो आप पढ़े ही नहीं हो। इसीलिए मैं ना अभी थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पे कमांड हो जाए। जैसे आपका कंसेप्ट पे कमांड हो जाएगा फिर मैं मिक्स क्वेश्चन लूंगा ना, फिर तो मैं कुछ भी लूंगा। और आप सोचो जिस दिन हमने सारे के सारे चैप्टर खत्म कर दिए उस दिन तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं ना, मतलब उस दिन तो मैं रैंडम कुछ भी क्वेश्चन उठा दूंगा जो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके बनाया गया है एंड वी कैन सॉल्व इट, है ना। बट अभी के लिए यू आर नॉट इन दैट पोजीशन ना, मैं पता चला फंक्शन में कोई क्वेश्चन ले लिया जिसमें कैलकुलस बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आप कर ही नहीं पाओगे इसको, तो फिर क्या मतलब बनता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ग्राफ ड्रॉ करना है हमको, ठीक है। तो हम पहला जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं दैट इज लेट्स से, पहला जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, पहला जो हम ग्राफ करते हैं वो हम ड्रॉ करते हैं सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो इसका ग्राफ हमको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि वी विल ऑलवेज गेट 1, व्हाई, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द कांसेप्ट। बिना ड्रॉ किए आप आंसर बताओ, क्यों, क्योंकि x square plus 1 is something which is always positive, you cannot make this negative for any value of x। आप कुछ भी ले लो x का वैल्यू, है ना, आप कुछ भी ले लो x का वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 1, तो इसका फंक्शन ही 1 से शुरू होगा एंड दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला। जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे यू विल गेट व्हाट, अ वर्टिकल पैराबोला, ठीक है। वर्टिकल पैराबोला यू विल गेट, जो कहां पे होगा, उसका जो वर्टेक्स है दैट विल बी एट y is equals to 1 पे कहीं पे लाई करेगा वो, ठीक है। we can draw that graph, we are not interested in the graph part now, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बोलूं समझ रहे हो ना, इसका ग्राफ अगर मेरे को ड्रॉ करना हो तो सीधा ड्रॉ ना, समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा, दिस इज 0,1 दैट इज फॉर श्योर, है ना।
क्योंकि जब आप 0,1 यहाँ पे बिठाओगे तो इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। अब बोलोगे कि सर ये ग्राफ कैसे आया, तो ये ठीक है, बात का बात है ना। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते, वो बात का बात है ग्राफ। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो। ठीक है, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब हमको पता है कि देखो सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा। ठीक है, तो सिग्नम ऑफ, हालांकि मुझे आंसर पता है पहले से, आपको भी पता होना चाहिए अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझे हो तो। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 कब, जब x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होता है। 0 कब, जब x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। और क्या है आपका -1 कब, जब x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0 होगा। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन इस तरीके से काम करता है ना। सिग्नम फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं बोलूं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन, क्यों, पॉसिबल ही नहीं है ना। नो रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है, नो रियल सॉल्यूशन, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं। हाँ, इमेजिनरी लोगे तो x का वैल्यू i पुट कर दो तो आपको इमेजिनरी सॉल्यूशन मिल जाएगा, रियल सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं बोलूं कि x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0, क्या ये पॉसिबल है, नेवर। x स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 1, कैन नेवर बी लेस देन 1, है ना। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज इमेजिनरी, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। क्यों, बिकॉज x का वैल्यू कुछ भी हो ऑलवेज इट विल बी 1, है ना। तो हम लोग सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस, दिस इज 1। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। मतलब ये किसका ग्राफ बना आपका, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ है। ठीक है, और हमको पता है ये किसका ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू 1 का भी ग्राफ है, ये तो y इज इक्वल टू 1 का भी ग्राफ है, और ये y इज इक्वल टू इसका भी ग्राफ है। तो ये से तो होना ही था ना, क्योंकि भाई देखो ना, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 ना, ये इज इक्वल टू 1 और ऐसे तो दोनों ग्राफ सेम है, मतलब ये तो कॉमन सेंस का बात है ना। तो सी दिस इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर 2 में बोलता हूं, अब ड्रॉ करो सिग्नम ऑफ log x टू बेस c, इसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये देख के भी मैं आपको बता सकता हूँ, देखो log x का जो अगर ग्राफ होता है, e क्या है, दिस इज द बेस, देन बेस इज ग्रेटर देन व्हाट 1, तो हमको log का ग्राफ कैसा मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये आपका क्या है, x एक्सिस है, ये आपका 1 है, ये हमको पता है, दिस इज द 0, है ना। तो मेरे को पता है कि 0 से 1 एक 1 और एक 1 से इंफिनिटी, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। अगर मेरे को सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं फटाफट बना सकता हूँ, कैसे देखो, फटाफट, है ना। मेरे को पता है 1 पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना, 1 पे 0। सो ऐसा होगा कुछ, दिस इज माय 1 जहां पे मुझे 0 मिला। ठीक है, फिर मुझे क्या मिलेगा, देखो 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में log x टू बेस e, ये किसका ग्राफ है, log ऑफ x टू बेस e, पढ़ा चुका हूं ना, log तो ग्राफ तो पढ़ा चुका हूं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में। ठीक है, तो अगर ये log x टू बेस e का ग्राफ है ना, अगर ये log x टू बेस e का ग्राफ है, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये हो रहा है कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो सिग्नम फंक्शन कौन सा फ्लैग रेस करेगा, -1। बट 0 पे तो आप वैल्यू निकाल नहीं सकते, बिकॉज log इज नॉट डिफाइंड एज 0, तो समथिंग लाइक दिस, दिस इज -1, है ना। और 1 के बाद से log x का फंक्शन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, सिग्नम क्या फ्लैग करेगा, सिग्नम फंक्शन 1 फ्लैग करेगा, दैट मींस लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1। तो ये आपका ग्राफ बना किसका, सिग्नम ऑफ log x टू बेस e, ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ। अगर कोई जानना चाहता है उसका डेफिनेशन वाइज तो भी निकाल सकते हैं, है ना। ये तो ग्राफिकली निकाल लिया, हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं क्या है। देखो सिग्नम ऑफ log x टू बेस e, that is equals to what, 1 कब, जब log x to base c is greater than 0 sorry, log x to base c equals to 0. I am getting so many hiccups at this point of time. रात का 1:15 हो रहा है ना, 1:15 AM। ओके चलो, log x to base c less than 0। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो 1 log x टू बेस c ग्रेटर देन 0, इसको मैं लिख सकता हूं x इज ग्रेटर देन e टू द पावर 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 1। और मेरे को पता भी है e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1, तो ये 0 कब, जब x इक्वल्स टू 1। और ये कब हो जाएगा, x इज लेस देन 1, है ना, -1 x इज लेस देन 1। बट हमको पता है कि log x जब आप लिखते हो,
जब आप log x टू बेस एनीथिंग लिखो, e लिखो, a लिखो, जो भी लिखना लिखो, x तो वहां पे ग्रेटर देन 0 ही होता है भाई, x तो वहां पे आपका ग्रेटर देन 0 ही होता है ना, बिकॉज log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, है ना, log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, इवन 0 पे भी, 0 पे तो आप नहीं निकाल पाओगे, इट इज अनडिफाइंड, अगर 0 प्लस पे निकालोगे, है ना, तो 0 प्लस पे आपका उसका वैल्यू माइनस इनफाइनाइट मिलता है, आप देख सकते हो ग्राफ में ना, 0 प्लस पे आपको माइनस इनफाइनाइट मिलता है। अब ये 0 प्लस और 0 माइनस का कंसेप्ट आप लिमिट में सीखोगे, जब लिमिट पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि -1 पे इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, 0 लेस देन x लेस देन 1, है ना, देखो वही तो मैं ड्रॉ किया हूँ ना वहां पे, सीधा सा बात है, वही ड्रॉ किया हूँ। तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, फिर उससे कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। नंबर थर्ड आप ड्रॉ करो सिग्नम ऑफ साइन एक्स, है ना, सिग्नम ऑफ साइन एक्स आपको मैंने बोला कि आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स कैसे ड्रॉ करोगे आप, है ना, सिग्नम ऑफ साइन एक्स आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो, है ना, सिग्नम ऑफ साइन एक्स कैसे ड्रॉ करोगे। अगर मैं बोलूं ये ड्रॉ करना, तो ये तो बनाना और भी सिंपल है, आप सीधा ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ कि चलो थियोरेटिकली चलते हैं एक बार, थियोरेटिकली, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ सिग्नम ऑफ साइन एक्स, जहां पॉजिटिव होगा 1 कर दो, साइन एक्स जहां नेगेटिव होगा वहां पे व्हाट -1 कर दो, साइन एक्स जहां पे 0 होगा 0 कर दो। अगर सीधा ग्राफ ड्रॉ करना है तो भाई सीधा ड्रॉ करो ना, यहाँ पे देखो, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 0, ये मेरा पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, ऐसे जाते रहेगा, दिस इज -पाई, दिस इज -2 पाई, दिस इज -3 पाई, ये जाते रहेगा, ठीक है। अब हमको पता है कि जो साइन फंक्शन होता है ना, जो साइन फंक्शन होता है हम किससे ड्रॉ करेंगे, सिग्नम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सिग्नम ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, आप ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। तो देखो कहाँ कहाँ पे साइन एक्स 0 होता है, यहाँ पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई पे 0 होगा, 0 पे 0 होगा, -पाई पे 0, -2 पाई पे 0, -3 पाई पे 0। अब हो सकता है कोई बोलेगा कि सर हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं, आप सर ऐसे लिखा दिए, तो भाई अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ाया हूँ तो एटलीस्ट साइन और कॉस के बारे में सफिशिएंट बातें किया हूँ अभी तक, साइन का ग्राफ दिखाया हूँ, कॉस का ग्राफ दिखाया हूँ, बेसिक तो बात कर लिया आपके साथ में ना, भले आपको जनरल सॉल्यूशन का आइडिया ना हो, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन का तो आपको आइडिया है ना कम से कम, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बात करूं कि ये पॉजिटिव कहाँ पे होता है, 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपका फ्लैग 1 होगा, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव होता है, यहाँ पे फ्लैग -1 होगा, फिर सेम रिपीट करेगा ये, बस। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, -पाई से -2 पाई के बीच में, बस ये मेरा ग्राफ बन गया, ये आपका -1, ये आपका 1, ये आपका 0, बस खत्म, यही तो आपका बना है ना, 0 तो लिखा ही हुआ है, तो 0, यही ग्राफ बना आपका, सिंपल सा फंडा है। अगर आप यहां से करना चाहते थे लेट्स से, तो देखते हैं कैसे करते हैं। सिग्नम ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1, कब, जब साइन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 कब, जब साइन एक्स इज इक्वल टू 0, -1 कब, जब साइन एक्स लेस देन 0, इस तरीके से होगा, ओके ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आपको इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, देखो 1 साइन एक्स ग्रेटर देन 0, हमको पता है ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेंट्स होता है। साइन एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होता है, इस जोन में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस जोन में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। आप ऐसे भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। इस जोन में पॉजिटिव होता है और इस जोन में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप कैसे करोगे, है ना। आप बोलोगे कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फ्रॉम वेयर टू वेयर, twice n पाई लेस देन x लेस देन twice n प्लस 1 पाई। देखो n का वैल्यू 0 पुट करो तो 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव होता है, ठीक है। n का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पाई से लेकर 3 पाई तक पॉजिटिव, फिर n का वैल्यू 3 कितना पुट करोगे, 3 पुट करो, सॉरी 1 पुट किया ना, 2 पुट करो, 4 पाई से लेके 5 पाई, 4 से 5 पाई, 6 से 7 पाई, 8 से 9 पाई, सब में पॉजिटिव होता है ना। 0 कहाँ पे होता है, 0 आपका कहाँ पे होता है, 0 साइन कहाँ पे होता है, n पाई पे होता है ना भाई, n पाई, n का वैल्यू 0 बिठाओ, 1 बिठाओ, 2 बिठाओ, 2 बिठाओ, -1 बिठाओ, कुछ भी बिठाओ, उसमें 0 होता है। अगर मैं बोलूँ कि -1 कहाँ पे होता है, तो आप क्या बोलोगे, -1 ट्वाइस n प्लस 1 पाई से लेकर ट्वाइस n प्लस 2 पाई तक, ट्वाइस n प्लस 1 पाई से लेकर ट्वाइस n प्लस
2 पाई तक, है ना। इस जोन में क्या होता है, -1 होता है। दैट इज द ब्यूटी, है ना। यहाँ पे क्या होता है, वो -1 होता है। ट्वाइस एन प्लस 1 पाई लेस देन x लेस देन ट्वाइस एन प्लस 2 पाई, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वो -1 हो जाता है। सो आप बोल सकते हो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग एंड दिस इज द रीजन। यहाँ पे आप n का वैल्यू 0 पुट करो, तो पाई से लेकर 2 पाई, देखो ना, ये पाई है ना, ये आपका 0, ये पाई बाय 2, ये आपका पाई, और ये आपका 3 पाई बाय 2, और फिर यहीं पे आप घूम के आ जाते हो और बोलते हो यही आपका 2 पाई है। तो यस, पाई से लेके देखो 2 पाई तक आपका क्या है, नेगेटिव है। बस आप डायरेक्ट भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मतलब इसीलिए मैं आपको बोला ना कि साइन फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग आप बनाओ। साइन फंक्शन क्या करता है, इट्स अ फ्लैगिंग फंक्शन। जैसे उसको पता चला इसका वैल्यू पॉजिटिव है, उसको मतलब नहीं है वो पॉजिटिव में क्या वैल्यू कैरी करता है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर पॉजिटिव है सीधा फ्लैग 1 को रेस करेगा, अगर नेगेटिव है सीधा फ्लैग -1 को रेस करेगा, अगर 0 है तो फ्लैग 0 को रेस करेगा। सीधा ग्राफ प्लॉट कर दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने का मौका आपको देखने को मिल सकता है। ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, उससे ग्राफ दे दिया जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नम फंक्शन। सिंपल था, एकदम सिंपल बना दिया गया एक्चुअली। तो आपने एंजॉय किया होगा, आई होप सो। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड देन आपका रेंज डोमेन के क्वेश्चन, फिर कुछ बेसिक फंक्शन के क्वेश्चन, देन फिर आपका फंक्शन खत्म। एंजॉय करो उसके बाद, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, गुड बाय।